मोदी सिर्फ एक नाम ही नहीं, ये एक उम्मीद है। कुछ लोगों के लिए मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की, तो कुछ लोगों के लिए मोड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया की पहचान है। इस वीडियो में हम जानेंगे इनके फेलियर, रिजेक्शन, स्ट्रगल, मैरिज लाइफ और सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने घर छोड़ने के बाद अपना नाम क्यों बदल लिया था। 17 अक्टूबर 1950 में नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ था। ये अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। इनके पिता दामोदर दास मोदी का काम अपने पुश्तैनी दुकान से नहीं चल पाया, तो उन्होंने वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना स्टार्ट कर दिया। और इनकी माता हीराबेन मोदी आसपास के घरों में बर्तन धुलने और साफ सफाई का काम करती थी। तब जाकर इनके परिवार को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। मोदी परिवार की संघर्ष की कहानी तब स्टार्ट हुई जब 19वीं सदी के अंत में मदन लाल रणछोड़ दास ने वडनगर में किराने की दुकान खोलने के लिए अपना घर छोड़ा। मदन लाल का ही बेटा मूलचंद हुआ, जिसने अपने पिता की दुकान संभाली, और मूलचंद का बेटा और नरेंद्र मोदी जी के पिता दामोदर दास मोदी हुए। बालक नरेंद्र मात्र 8 साल की उम्र में पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की मदद करने के लिए चाय बेचने जाने लगे थे, और जब लंच ब्रेक होता तो उसमें भी आकर अपने पिता की मदद करते, और जैसे स्कूल की घंटी बजती तो स्कूल चले जाते थे। सभी बच्चों की तरह नरेंद्र मोदी स्कूल खत्म होने के बाद घर नहीं आते थे, बल्कि ये आरएसएस मीन्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाते थे। नरेंद्र मोदी जी को बचपन से ही स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ने का शौक था। कुछ समय बाद इनकी शादी जसोदाबेन मोदी जी के साथ हो गई, लेकिन युवा नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से काफी प्रभावित थे, और संयोगवश दोनों लोगों का नाम नरेंद्र ही था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम भी नरेंद्र था। जीवन के अर्थ की खोज करने के लिए इन्होंने अपने घर को त्याग दिया। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर किनारे बने बेलूर मठ पहुंचे। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, और ये रामकृष्ण मिशन का इंटरनेशनल सेंटर भी था। लेकिन युवा नरेंद्र को वहां पर रहने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेजुएट लोगों को ही रहने की अनुमति दी जाती थी। उसके बाद ये उत्तराखंड के अद्वैत मठ पहुंचे, वहां पर भी इनको अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद ये कहाँ गए, ये राज आज तक राज ही है। लेकिन मोदी स्वयं कहते हैं कि उन्होंने हिमालय की यात्रा की, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपना कुछ समय हिमालय पर बिताया था। इनकी मां के अनुसार लगभग 2 वर्ष के बाद ये अपने घर लौटे, और सिर्फ 1 दिन और 1 रात ही घर पर रुके, और उसके बाद घर से 40 किलोमीटर दूर अहमदाबाद बस स्टेशन पहुंच गए। यहाँ पर इनके चाचा की कैंटीन थी, उन्होंने इनको कैंटीन का कैशियर बना दिया। ये दिन में दुकान पर रहते और रात में वहीं गैलरी में सो जाते थे। जिंदगी में कुछ कर गुजरने की उम्मीद लेकर युवा नरेंद्र ने अपना घर, परिवार सब कुछ छोड़ दिया था, तो भला वो यहाँ पर कहाँ रुकने वाला था। इसके बाद इन्होंने गीता मंदिर के पास एक चाय की दुकान खोली। वहाँ पर संघ से लौटने वाले लोग चाय की चुस्कियाँ लिया करते थे, और उनसे बातचीत करके इनको संघ के बारे में पता चला करता था। एक दिन ये संघ के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार जी से मिले, जिनको वकील साहब के नाम से भी जानते थे। इनसे इन्होंने संघ से जुड़ने की इच्छा को व्यक्त किया। तब उन्होंने इनसे कहा कि तुमको अकेले ही हम सभी के साथ रहना होगा। इसके लिए मोदी जी तैयार हो गए। संघ के मुख्यालय में सुबह 5 बजे उठ जाते थे, और सभी के लिए नाश्ता तैयार करते और रूम्स की साफ सफाई करते, और उसके बाद सभी के साथ काम करते थे। ये सिलसिला लगभग 1 वर्ष तक चलता रहा। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के समय पर इनको सभी के टिकट रिजर्वेशन कराने की जिम्मेदारी दी गई, और देश भर से आ रहे पत्रों को मैनेज करने के लिए भी कहा गया। यहीं पर इन्होंने मैनेजमेंट को सीखा, और इसके साथ साथ ये बेलूर मठ भी जाया करते थे। वहीं पर इनको एक संत ने राजनीति में जाने के लिए प्रेरित किया, और साथ ही दाढ़ी रखने के लिए सलाह भी दी। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे ये देश में हो या विदेश में, लेकिन कभी भी आप नरेंद्र मोदी जी को क्लीन शेव में नहीं देखा होगा। अकॉर्डिंग टू अनवी कामत, इन 1987 अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी को भारी जीत मिली। तब इनको बीजेपी का सचिव बना दिया गया। उसके बाद 14 मार्च 1995 में केजरीवाल पटेल के नेतृत्व में गुजरात में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। सीनियर जर्नलिस्ट देवेंद्र पटेल जी ने ये देखा कि जितने लोग सीएम से मिलने जा रहे हैं, उससे ज्यादा लोग लॉबी में खड़े हुए ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जो ना तो विधानसभा का सदस्य और ना ही कोई सांसद है और ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटर है। तो दूसरे दिन
इन्होंने न्यूज़पेपर की हेडलाइन में लिखा सुपर चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये मोदी को पसंद नहीं आया। इससे आप इनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं। गुजरात में बनी ये सरकार घर में चल रहे घमासान की वजह से धाराशायी हो गई और इसकी सजा मोदी जी को भी मिली। इनको राष्ट्रीय सचिव बनाकर दिल्ली रवाना कर दिया गया। लेकिन 26 जनवरी 2001 में गुजरात में आए भूकंप ने इनके गुजरात वापसी का दरवाजा फिर खोल दिया, क्योंकि पार्टी के मुख्य लोगों को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि अगर इस बार पुराने चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होंगे तो पार्टी की हार कंफर्म है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को मैदान में उतारा और पार्टी की जीत हुई। सीएम बनने के 4 महीने बाद 27 फरवरी 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लग गई, जिससे काफी मासूम लोगों की जान चली गई। तो कुछ लोगों ने मोदी को इसका जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जब SIT मींस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट मिली तब उसको इनका कोई लिंक भी उस विनाशकारी हादसे में नहीं पाया गया। इनके राजनीतिक जीवन में काफी ज्यादा बाधाएं, मुश्किलें और परेशानियां आई, लेकिन इन्होंने अपने तेजस्वी व्यक्तित्व से सभी परेशानियों के साथ ही आगे बढ़ते रहे और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बने, बल्कि ये ऐसे लीडर बने जिनकी स्पीचेज में तालियों से नीचे इनका नाम गूंजता है। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने इनको वन ऑफ द मोस्ट लवेड लीडर इन द वर्ल्ड कहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का इंसान पाकिस्तान की धरती पर खड़े होकर पाकिस्तानी रिपोर्टर से ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर हो तो मोदी जैसा। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा कर। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि हम लोगों को इनकी लाइफ से क्या सीखने को मिलता है। फर्स्ट लर्निंग सेल्फ डिसिप्लिन। समय बदला, इनकी पोजीशन बदली, लेकिन इनका सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बदला, जिससे ये अचीवर बने। सेकेंड लर्निंग इज कमबैक। जब इनको राजनीति से बेदखल कर दिया उसके बाद भी जो इनको जिम्मेदारियां दी गई उसको इन्होंने बखूबी निभाया, इसीलिए इनका कमबैक हुआ और ये आगे बढ़ते रहे। इन्हीं कोई नहीं, आप किसी अचीवर को देख लीजिए, आपको ये 2 पॉइंट FD एंड CV मिलेंगे। अगर मैं इनकी लाइफ को 4 लाइन में बोलूं तो जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े चोट हथौड़े की पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो को आप सभी ने सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप सभी लोग कमेंट करें कि अचीवर ज्ञान सीरीज में नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड हो। इस वीडियो को देखने के लिए और एक गिफ्ट से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।